हेलो, चलिए इधर देखिएगा जरा। अकाउंट्स में क्या होता है बेटे, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा। विशाल, आपको अकाउंट के बारे में कुछ भी पता है बेटे? कुछ कुछ पता है, वेरी गुड। इधर देखिए बेटे, अकाउंट्स में 3 प्रकार के रूल होते हैं। जो बच्चे पुराने भी हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा बेटे, ठीक है ना। आपको ये जो मैं आज सिखाऊंगा वो किसी को भी यहाँ पे नहीं आता होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है आता हो, ज्यादातर को नहीं आता। अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंट्स में क्या होता है बेटे, 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल और तीसरा होता है नॉमिनल। ये क्या होता है बेटे, ध्यान से। सबसे पहले आपको अकाउंट पता है क्या होता है? अकाउंट आप कह सकते हो एक तरीके से एक प्लेस या कोई पेज या कोई जगह जहां पे आप क्या करते हो, किसी चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट। जैसे मैं बताता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग, क्या लिखा बच्चे, बिल्डिंग, ठीक है। राधे राधे। तो मानसी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग या बिल्डिंग अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है ये, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड लेन देन, सुप्रिया किससे रिलेटेड लेन देन रिकॉर्ड करूंगा, बिल्डिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बिल्डिंग से। जैसे बिल्डिंग खरीदूंगा तो रिकॉर्ड करूंगा, बिल्डिंग सेल करूंगा तो भी कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, यहीं रिकॉर्ड करूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे एक और लिखा सैलरी अकाउंट, या सैलरी की जगह लिख लेते हैं रिपेयर्स अकाउंट। तो बताओगे इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, बताओ। जो भी लेन देन होगा किससे जुड़ा हुआ, रिपेयर से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, रिपेयर से। तो रिपेयर से जुड़ा हुआ लेन देन जो है, जो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा विशाल, रिपेयर अकाउंट। समझ आ गया बेटे आपको, मानसी समझ आ गया। तो अकाउंट क्या होता है बेटे, अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह को बोल सकते हो आप, एक पर्टिकुलर स्पेस को, एक पर्टिकुलर पेज को, एक पर्टिकुलर एक मतलब स्पेसिफिक कोई प्लेस जहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी हेड से रिलेटेड। हेड का मतलब कि मेन, आपने इसको हेड क्या दे दिया, रिपेयर्स अकाउंट। क्या हेड दे दिया इसको, रिपेयर्स, हेडिंग। तो उस हेडिंग के अंदर अब उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो उसकी हेडिंग है उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन केवल क्या होंगी, अंजलि, रिकॉर्ड होंगी। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं इसको रिपेयर्स की जगह, मान लो मैं दे देता हूं राम्स अकाउंट, क्या दे देता हूं इसका नाम, तो यहाँ पे अब किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, जो किसके साथ होंगी, बिजनेस की, राम के साथ। अगर मान लो राम से सामान खरीदा उधार में या कैश में, जो भी है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। समझ आ रहा है आपको, राम को माल बेचा तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो बात यह है कि अकाउंट होता क्या है, तो अकाउंट एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहां पे हम उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, जो हमने हेडिंग दी है, उस पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। सबको समझ आ गया, हिमांशी समझ आ गया, शिवानी, दिया समझ आ गया, शांतनु, सैफ समझ आ गया बेटे, पीछे डन। चल एक बार लाइट लाइट जला दे लास्ट वाली भी, अपने थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। दबाइयो मानसी बेटा, सबसे अपने, हाँ दबा दो। ये पंखा बंद कर दे वाला, गर्मी नहीं लगेगी आपको। गर्मी लग रही है तो चलाए रखो, वो आपकी मर्जी है। मेघांश बंद कर देना वाला पंखा अगर गर्मी नहीं लग रही तो। आगे बढ़े, आगे देखो। अब इन अकाउंट्स के जो होते हैं कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या होती है, ध्यान से देखिएगा जरा। पारस, सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बेटे, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा, पढ़िएगा जरा मन मन में। दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन, मतलब ऐसे अकाउंट जो किससे जुड़े हुए हैं, पर्सन के, किसी पर्सन के अकाउंट है। दीज पर्सन में भी नेचुरल, वो पर्सन हो सकता है कि नेचुरल हो, जैसे राज, राजेश, रमेश, सुरेश, एटसेट्रा।
ये सब नेचुरल पर्सन है, भगवान ने बनाए। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो उनके अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटे? पर्सन। और क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है तो इनके अकाउंट को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया बेटे? दो प्रकार के सॉरी, पहले प्रकार का जो अकाउंट हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा बेटे? पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट? ध्यान से, ऐसे अकाउंट जो किससे रिलेटेड हो? बोलो, पर्सन से। कौन से पर्सन? वो पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं और वो पर्सन कौन हो सकते हैं मैं बताता हूँ, और वो कौन हो सकते हैं, ध्यान से समझना। पर्सनल अकाउंट का टाइप पहला समझ आ गया आपको, नेचुरल पर्सन। जितने भी नेचुरल पर्सन के अकाउंट है उन्हें क्या बोलेंगे हम? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब जो नेचर द्वारा बनाए गए, जो चलते हैं फिरते हैं सांस लेते हैं हम आप जैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट होता है बच्चे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बच्चे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? अब ध्यान से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है किसी नेचुरल पर्सन का अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट। किसका अकाउंट बेटे? आर्टिफिशियल। पढ़ो जरा, दीज पर्सन कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब पर्सन केवल नेचुरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? ध्यान से, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? इधर देखिएगा बेटे, जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना बेटे, ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कुछ अजम्पशंस लेकर चलता है, कुछ मान्यताओं पे चलता है। और इसकी एक मान्यता ये है कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे तो ये मानेंगे कि बिजनेस अलग है एंड बिजनेसमैन अलग, एंड हम लोग किसके अकाउंट बनाएंगे? ना कि, समझे? समझ आ गया आपको? अब ये अजम्पशन, इसका क्या मायने है इस अकाउंट्स में, ध्यान से देखिएगा जरा। जैसे मैं लिखता हूं रिलायंस और मैं लिखता हूं अंबानी, तो आप जब अकाउंट बनाओगे तो असल में तो रिलायंस क्या नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, लेकिन जब अकाउंट बनाओगे तो आप क्या मानोगे कि रिलायंस एक सेपरेट पर्सन है और अंबानी जी एक सेपरेट पर्सन है। समझ आ गया आपको? ये दोनों क्या है बोलो? एक सेपरेट पर्सन। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? शांतनु ने समझ आया? पक्का? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जियो की सिम बिकी और जियो की सिम बिक बिक के 5000 करोड़ रुपीस आए, तो एक किसके खाते में लिखोगे? अंबानी जी के खाते में या रिलायंस के खाते में? रिलायंस के खाते में। किसके खाते में लिखोगे आप? रिलायंस। अंबानी जी को थोड़ा सा मतलब मैच में इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने ड्रीम 11 बना दी और उससे उन्होंने कमाए 100 रुपए। कितने रुपए कमाए बेटे? किसके खातों में लिखोगे? रिलायंस की इनकम हो गई है, यही अंबानी जी की इनकम हो गई। अंबानी जी को सड़क से पड़े हुए मिले 300 रुपए, किसकी इनकम? रिलायंस की इनकम, अंबानी जी की इनकम। समझ आ रहा है आपको? यानी कि आप क्या मान रहे हो? अंबानी जी को आप अलग मान रहे हो और रिलायंस को क्या मान रहे हो? बिल्कुल ही अलग, सेपरेट पर्सन। सही बात है नहीं हुई? चल, समझ आ गया आपको? क्या नाम है? पारस, समझ आ गया बेटी? तो जब हम रिलायंस को एक सेपरेट पर्सन मान रहे तो रिलायंस कैसा पर्सन है? क्या रिलायंस को भगवान ने बनाया है? जी नहीं। क्या रिलायंस एक नेचुरल पर्सन है? जी नहीं। रिलायंस कैसा पर्सन है? पढ़ो जरा, आवाज मानेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस कैसा पर्सन है बेटे? एक, समझ आ रहा है आपको? कौन कौन हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन? पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं। जैसे ये देखो, राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है ना, जैसे रिलायंस है वैसे ही इनकी भी कंपनी है, राजेश और सुरेश ट्रेडिंग कंपनी। चैरिटेबल ट्रस्ट, XYZ बैंक, कोई भी जो भी जिस, जैसे JSH,
जीएसएच भी क्या है, एक सेपरेट पर्सन, किसकी नजर में बोलो, अकाउंट्स। समझ आ गया बेटे आपको, अकाउंट्स की नजर में जीएसएच एक सेपरेट पर्सन है और गौरव एक सेपरेट पर्सन है और आप लोग एक सेपरेट पर्सन हो। समझ आ गया, डन। आप लोग जो फीस दोगे वो किसके खाते में जाएगी, जीएसएच के खाते में या मेरे पर्सनल खाते में, जीएसएच किसके खाते में, क्योंकि अकाउंट क्या मानेगा कि भैया ये सेपरेट बंदा है और ये सेपरेट। समझ आ गया दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। राधे 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 करण। अकाउंट क्या मानता है आयुष, कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग, और हम अकाउंट किसके बनाते हैं दोस्तों, बिजनेस के, ना कि बिजनेस मैन। इतना समझ आ गया बेटे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता दो। सबको समझ आ गया बेटे, चल। तो दो तरीके के अकाउंट पढ़ लिए, कौन कौन से, एक नेचुरल पर्सन के अकाउंट और एक आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट, ठीक है। अब एक और होते हैं, देखो तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बताओ। रिप्रेजेंटेटिव, शांतनु उबासी नहीं लेनी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब द अकाउंट विच वेरी गुड रिप्रेजेंट्स एनी पर्सन। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं बताता हूं आपको, इधर देखो, एक अकाउंट होता है क्रेडिटर। क्या अकाउंट होता है बेटे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का अकाउंट मतलब, ध्यान से, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे हमने उधार में माल खरीदा है। ठीक है, मान लो 2 4 5 लोगों से हम उधार लेके आ गए, एक से नहीं 2 4 5 लोगों से उधार लेके आ गए, टोटल उधार लेके आ गए हम 20,000 में, कितने रुपए की, तो मैंने क्रेडिटर्स कितने लिख दिए, 20,000। कितने लिख दिए बच्चे, 20। तो अब ये क्रेडिटर्स लिखे किस नाम से हुए, क्रेडिटर के नाम से, लेकिन मैं लेकर किससे आया था ये, राधे 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 राधे, मैं ये क्रेडिटर्स लेकर आया था, मतलब माल लेकर आया था, मैं आपको लिख देता हूं, महेश से लेकर आया था 2,000, सुरेश से लेकर आया था 5,000, रमेश से लेकर आया था 7,000, करण से लेके आया था 7 और 5 12 14 6,000। तो ऐसे करके मैं लेके आया था, बातें नहीं करनी बेटे। लेकिन मैंने इन सब की जगह पे इन सब के अकाउंट के नाम नहीं लिखे, इन सब के अकाउंट के नाम कहां लिखेंगे, कैसे करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी मैंने इन सब की जगह पे केवल एक नाम लिख रखा है, क्या, वो भी कितने हजार से, तो क्या ये जो क्रेडिटर्स है 20,000, क्या ये उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या मैंने ये जो अकाउंट लिखा है क्रेडिटर, ये किसकी जगह पे लिखा है बताओ, रमेश, सुरेश, महेश और करण, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, एक नाम लिखा है क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर जो है उन सभी अकाउंट्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर। और वो सारे लोग क्या थे, नेचुरल पर्सन। क्या थे वो सारे लोग, नेचुरल पर्सन। तो ये जो अकाउंट है क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों कहलाएगा बताओ, क्योंकि ये सभी पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से। मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आप एक आंटी के घर में रहते हो, आंटी का नाम है कमला।
कमला आंटी को आपको कितने रुपए रेंट देना है? 5000। कितने रुपए रेंट देना है बच्चे? 5000। आपने कमला आंटी को 5000 रुपीज रेंट देना है, तो आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो? कमला आंटी को मुझे कितने रुपए देने हैं? 5000। या तो ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इधर मेरा क्या नाम है आपका? अभिनव। कमला आंटी को आपको 5000 रुपए देने, तो आप कैसे लिख सकते हो? क्या नाम है? अग्रिम। कमला 5000। ठीक है, ये कमला जो है, आपने कमला यहां पे लिखा, और इसके अंदर अब आप वो ट्रांजेक्शन लिखोगे, वो लेन देन लिखोगे जो कमला आंटी के साथ होंगे। तो इस हेड के अंदर सारी ट्रांजेक्शन कमला आंटी से रिलेटेड आएंगी। तो कैसा अकाउंट हो गया? कमला अकाउंट। किनका अकाउंट हो गया? ये कमला अकाउंट, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन कमला आंटी से रिलेटेड लिखेंगे। कमला आंटी क्या है? एक पर्सन। कमला आंटी क्या है? एक पर्सन। और किसी पर्सन का अकाउंट क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाएगा अभिनव? पर्सनल अकाउंट। लेकिन मैंने कमला आंटी की जगह एक और नाम लिख दिया। क्या? मैं बताता हूं आपको। कमला आंटी को मुझे क्या देना है? रेंट। तो मैंने इधर क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या लिखा मैंने सुप्रिया? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 5000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटे? बकाया। बकाया का मतलब अंजलि देना बन गया, लेकिन अभी क्या नहीं हुआ? मेगा दिया नहीं है। 5000 रुपये मेरे को देने बन गए, लेकिन मैंने दिए नहीं। और मैंने कमला आंटी का नाम नहीं लिखा। कमला आंटी के बजाय फरदीन मैंने नाम किसका लिख दिया? आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन जब मैं आउटस्टैंडिंग रेंट पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में कौन आ रही है? कमला आंटी। तो ऐसा अकाउंट जिसको पढ़ते ही माइंड में कोई पर्सन क्लिक कर जाए कि ये अकाउंट तो उस पर्सन के नाम पे लिखा हुआ है, तो ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया बेटे आपको? पक्का? चल एक और लास्ट एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं बेटे? डेटर्स होते हैं वो लोग जिन्हें उधार में माल बेचा है हमने। जिन्हें उधार में हमने क्या बेचे हैं? गुड्स बेचे। इन लोगों से क्या लेना बनता है? इन लोगों से हमारा पैसा लेना बनता है। मैंने लिख रखा है डेटर्स। डेटर्स बहुत सारे हैं। इस प्रकार से देखो, इस डेटर्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं भैया। अगर आपने बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, मान लो किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 10,000, किसी से 15,000, आपने तो सीधा लिख दिया डेटर 60,000। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किससे कितने रुपए लेने हैं? ये तो आपको पता चल गया कि आपको 60,000 रुपए लेने हैं। देखो, ये जो डेटर 60,000 लिखा है ना हमने, ये आप मान लो ये एक प्रकार की समरी है। ये क्या है? एक प्रकार की समरी। और अकाउंट जो होते हैं ना, उसको छोटा करने के लिए हम उसमें समरी लिखते हैं। जो डिटेल्स हम लिखते हैं वो एक कॉलम बनता है अलग से, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनता है बेटे? नोट्स टू अकाउंट्स। जो डिटेल होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है। हम सारी की सारी समरी जो होती है वो इसमें लिखते हैं, लेकिन डिटेल जो होती है वो किसमें लिखते हैं दोस्तों? नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये जो डेटर्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डेटर जो है 60,000 लिखे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किससे कितने रुपए लेने हैं? वो हमें पता चल जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। लेकिन अभी मुझे बताओ, जब आप वर्ड पढ़ते हो डेटर्स, तो आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं? आपके दिमाग में सारे लोग आ रहे हैं। कौन से लोग? जिनसे आपको क्या लेना है? पैसा लेना है। तो मेरा ये जो अकाउंट है, क्या ये सभी पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। हाँ, शिवानी उन सभी पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे दिया हमें क्या लेने? पैसे लेने। तो डेटर्स भी कैसा अकाउंट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा करण? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आएगा दोस्तों आपको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इतना समझ आ गया सबको? एक बार दोहरा लेंगे जरा।
कौन कौन से अकाउंट पढ़े सबसे पहले? पर्सनल अकाउंट। क्या होते थे पर्सनल अकाउंट? पढ़ लो जरा फटाफट से। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन। ये वो अकाउंट है जो किससे रिलेटेड है? पर्सन से। पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन जैसे राम, श्याम, राजेश, सीता, गीता, सुरेश, ये सब हो सकते हैं। तो इनके अकाउंट कराएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आर्टिफिशियल पर्सन आ जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैंने आपको बताया, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम बिजनेस को अलग मानते हैं और बिजनेसमैन को अलग। बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। समझ आ रहा है आपको? हमारी नजर में भले ही बिजनेस पर्सन ना हो, हमारी नजर में क्या जेएसएच एक पर्सन है? जी नहीं। लेकिन जब अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट की नजर में जेएसएच फॉर श्योर क्या है? एक पर्सन है। आपकी नजर में भले ही रिलायंस एक पर्सन ना हो, लेकिन अकाउंट्स की नजर में रिलायंस एक अलग पर्सन और अंबानी जी एक अलग पर्सन है। समझ आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम इनको एक अलग पर्सन मानते हैं और जो उसके मालिक होते हैं वो अलग। तो ये भी पर्सन है। राजेश सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई बैंक, ये सब भी क्या होते हैं? अकाउंट्स की नजर में ये सब भी क्या माने गए? एक पर्सन माने गए। इतना समझ आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा आप जरा। इस अकाउंट का एक रूल होता है। भैया ये रूल क्या होता है? कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं हम अभी? आवाज मारो बेटे। पर्सनल अकाउंट। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पर्सनल अकाउंट। रोहित, पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है। इस रूल में हमें पता चलता है कि हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। 2 मिनट देना, बस 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। फिर इसका गोल्डन रूल पढ़ेंगे जो यहाँ पे तो किसी बच्चे ने भी पढ़ा नहीं होगा। तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ध्यान समझिएगा बेटे, बहुत सिंपल है। जैसे पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया किसी पर्सन का अकाउंट। तो पर्सन का जो अकाउंट है वो, जैसे मान लो एक राम का अकाउंट है, तो राम या किसी और पर्सन को सुरेश का अकाउंट है। तो सुरेश जो है, जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो या तो सुरेश हमें पैसे देगा। भाई सुरेश अकाउंट मतलब क्या? सुरेश अकाउंट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर रोहित सारी की सारी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड रिकॉर्ड होंगी? सुरेश से। किससे रिलेटेड रिकॉर्ड होंगी? सुरेश। तो सुरेश अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन सुरेश से रिलेटेड क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। तो सुरेश एक पर्सन है। अब सुरेश से ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी? क्या लगता है आपको? सुरेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकती हैं? सुरेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो सकती है या तो सुरेश हमें पैसा देगा या फिर हमसे पैसा, तीसरी कोई चीज हो सकती है तो बता दो। कि क्योंकि अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। क्या रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ऐसी ट्रांजेक्शन जो पैसे की टर्म्स में हुई है। तो पैसे की टर्म्स में तो दो ही ट्रांजेक्शन हो सकती है, या तो पैसा आएगा और या तो मेगा पैसा जाएगा। तो अच्छा, अगर सुरेश पैसा दे रहा है, अगर सुरेश पैसा, ध्यान से, आप अकाउंट्स बना रहे हो, यू गाइज आर द अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस। आपको बिजनेस की नजर से देखना है। सुरेश पैसा दे रहा है, बिजनेस की नजर से देखो। सुरेश पैसा दे रहा है तो सुरेश इज द गिवर। सुरेश क्या है बच्चे? और जब सुरेश पैसा ले रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस की नजरिए से देखो, सुरेश इज द रिसीवर। सुरेश क्या है बच्चे? रिसीवर। समझ आ रहा है बेटे आपको? अब सुरेश ने पैसा दिया या सुरेश ने पैसा लिया, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? अकाउंट्स में ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन में। लेट सपोज यहां पे लिखा है सुरेश पेड ₹10,000। सुरेश पेड ₹10,000। सुरेश ने हमें कितने रुपए दिए? 10,000। कितने रुपए दिए बेटे हमें? 10,000।
अब इस बात को हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, इस बात को हमें क्या करना है अकाउंट्स में रिकॉर्ड। तो जब हम अकाउंट्स में कोई किसी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें सबसे पहले देखना होता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। क्या देखना होता है, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। अकाउंट अफेक्ट हुए मतलब मैं बताता हूं, सुरेश ने पे करे 10,000, सुरेश ने कितने रुपए पे करे, तो सुरेश ने 10,000 रुपए हमें दिए। जब सुरेश हमें 10,000 रुपए देगा तो क्या होगा, रिलैक्स, सुरेश हमें 10,000 रुपए देगा तो एक तो सुरेश का अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश। ध्यान से अब चेक करो, बिजनेस के नजरिए से देखो, आप बिजनेस के नजरिए से देखो, बिजनेस के नजरिए से सुरेश गिवर है या सुरेश रिसीवर है, गिवर। बिजनेस के नजरिए से सुरेश गिवर है। गिवर क्यों है बताओ, क्योंकि सुरेश ने पैसा दिया है। बिजनेस के नजरिए से आपको चेक करना है हु इज सुरेश। राधे राधे। बिजनेस के नजरिए से सुरेश क्या है बच्चे, हाँ जी, तो अब सुरेश जो है वो गिवर है। सुरेश क्या है बच्चे, हमारे हमारे लिए यहाँ पे बिजनेस के लिए गिवर। अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, ध्यान से, आपको इसको रिकॉर्ड करना है कोड वर्ड में। कोड वर्ड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स की एक कोड लैंग्वेज होती है। ध्यान से इधर देखिएगा, एक रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया ना, सुरेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सुरेश जो है वो एक पर्सन है और पर्सन का अकाउंट जो है वो क्या कहलाएगा आशीष, पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाएगा सुप्रिया, पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होता है। क्या होता है अभिनव, इधर देखो, पर्सनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, इधर देखिएगा जरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर हिमांशी और क्रेडिट द गिवर। अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, सुरेश अकाउंट, क्या करूंगा मैं इसको, डेबिट करूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट क्या करूंगा मैं यहां पे, क्यों, क्योंकि सुरेश ने पैसा दिया है या सुरेश ने पैसा लिया है, सुरेश ने पैसा दिया है। सो सुरेश इज द गिवर, सुरेश इज द गिवर, सुरेश इज द। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अकाउंट्स को करने के दो तरीके, एक गोल्डन रूल और एक अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को बोलते हैं, कोई कोई डायमंड रूल भी बोल देता है। तो ये अभी हम गोल्डन रूल अप्रोच पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग जिन्हें कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। वो इससे बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आगे चल के आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से, सुरेश अकाउंट के आगे लिख देते हैं अभी के लिए, हम मान लेते हैं, हमें ऐसे करना नहीं होता, लेकिन मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। सुरेश अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए, 10,000। कितने रुपए। अब आप पता है, नॉर्मल आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि इतनी ट्रांजैक्शन, अगर उसके आगे ये लिखा हो सुरेश अकाउंट क्रेडिट, कि सुरेश ने 10,000 रुपए दिए हैं या सुरेश ने 10,000 रुपए, नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे बताओ, क्योंकि सुरेश जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब वो क्या करेगा, हमें कुछ ना कुछ पे करेगा। तो जरूर यहाँ पे उसने क्या करा होगा, कुछ ना कुछ पे करा होगा, कुछ ना कुछ क्या करा होगा, पे करा होगा। समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आ, अब क्या पे करा है, क्या पे करा है, ये जानने के लिए हमें ट्रांजैक्शन के दूसरे पहलू को देखना होगा। दूसरा पहलू मतलब मैं बताता हूं, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैंने आपको बताया हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो अकाउंट होते हैं। सुरेश ने जब हमें कैश पे करा तो उस ट्रांजैक्शन के दो पहलू, अंजलि कौन कौन से दो पहलू थे बताओ, पढ़ के बताओ बेटे। पहला, एक तो सुरेश अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट था बताओ, कैश। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो।
तो एक सुरेश तो पता चल गया हमें। अब सुरेश अकाउंट जो है उसके आगे आएगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो गिवर है एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। गिवर को क्या करा जाएगा? हमेशा क्रेडिट। समझ आ गया बेटे? भैया ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? आप इसे एक तरीके का एक कोड मान सकते हो, कोड की ये इससे सिर्फ आप ही को पता चल पाए, कॉमर्स के बच्चों को पता चल पाए कि इसने पैसा दिया है या इसने पैसा लिया है। समझ आ रहा है बेटे आपको? ये एक तरीके से कोड वर्ड है। क्या है? एक तरीके से ये कोड वर्ड। आओ कैश अकाउंट, अब दूसरा पहलू, इससे पता चलेगा कि ये मतलब पैसा आया है या माल आया है या क्या आया है, इसको भी पढ़ेंगे। ये सुरेश के आगे क्रेडिट लिखा, इससे क्या हुआ? इतना सबको समझ आ गई? सुरेश के आगे क्रेडिट क्यों लिखा, इतना भी समझ आ गया सबको? चल मैं फिर से बताता हूं। मैं इसके आगे आपको एक चीज लिख के देता हूं, जैसे रमेश अकाउंट, और रमेश अकाउंट के आगे लिखा है डेबिट। आप मुझे बताओ ये रमेश पर्सनल अकाउंट है क्यों? क्योंकि ये किसका अकाउंट है? पर्सन का। किसका अकाउंट है? मुझे बताओ यहाँ पे इस केस में रिसीवर है गिवर है? रिसीवर। क्यों है? क्यों रिसीवर है बताओ? क्योंकि गोल्डन रूल के हिसाब से क्या है, पढ़ो जरा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन को हमसे कुछ रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहे हैं, ध्यान से, अगर रमेश रिसीवर है तो बिजनेस गिवर होगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, रमेश रिसीवर है तो रमेश को क्या करेंगे? डेबिट। समझ आ रहा है बेटे आपको? इतना समझ आ गया आपको? अब कोई पर्सन अगर कुछ रिसीव करेगा तो उसको डेबिट करा जाएगा, कोई पर्सन को अगर हम कुछ पे करेंगे तो गिवर को, सॉरी, कोई पर्सन हमें कुछ पे करेगा तो क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। ये रिसीवर है या गिवर है, किसके नजरिए से देखना है? बिजनेस के। किसके नजरिए से देखना है दोस्तों? बिजनेस। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? चलो आगे देखो जरा, ध्यान से देखिएगा बेटे। नेक्स्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट समझ आ गया। नॉमिनल अकाउंट पढ़िएगा जरा बेटे। क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट? पढ़िए जरा, पढ़ो पढ़ो। पढ़े? क्या पढ़ा बताओ? दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम्स और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। किसी भी इनकम का अकाउंट, किसी भी गेन का अकाउंट, किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल रेंट। रेंट क्या है हमारा? अगर भैया रेंट तो हमारी इनकम भी हो सकती है और रेंट तो रोहित हमारा एक्सपेंस भी। तो कैसे पता चलेगा कि रेंट जो है वो इनकम का अकाउंट है या एक्सपेंस का अकाउंट है? देखो करण, जब रेंट के आगे कुछ ना लिखा हो, जब रेंट के आगे, तो रेंट को पेड माना जाता है। रेंट को क्या माना जाता है? पेड। रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब क्या होगा? खर्चा या इनकम? खर्चा। क्या हो जाएगा हमारा? खर्चा। एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट। समझ आ गया बेटे आपको? वेरी गुड। आगे पढ़ो। कमीशन, देख रहे हो आप? कमीशन रिसीव्ड। अगर कुछ रिसीव होगा तो उसके आगे स्पेसिफिकली क्या लिखा होगा? कमीशन रिसीव्ड। अगर सैलरी लिखा है, सिर्फ सैलरी, आप मुझे बताना, अगर सिर्फ सैलरी लिखा है तो कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस का या इनकम का? एक्सपेंस। किसका अकाउंट है? सिर्फ। अगर इनकम होती तो इसके आगे क्या लिखा होता? सैलरी रिसीव। समझ आ गया? वेजिस, वेजिस होता है भाड़ा, दिहाड़ी, सॉरी, वेजिस का मतलब क्या होता है? दिहाड़ी। यू नो दिहाड़ी, दिन की मजदूरी जो देते हैं ना। कन्वेयंस, यू नो कन्वेयंस, कन्वेयंस आने जाने का व्हीकल का भाड़ा। वो नहीं जुड़ते स्कूल में जो पढ़ते हैं उसमें, वो जुड़ती थी, क्या बोलते हैं, बस की जो फीस होती थी, कन्वेयंस फी।
ऐसे नहीं जोड़ते स्कूल वाले? कोई है यहाँ पे जो बस से आता जाता हो? स्कूल बस से? अरे नहीं, सरकारी बस से नहीं, स्कूल बस से। स्कूल बस वाले भी तो बच्चे होते हैं ना। कन्वेंस फी कोई नहीं यहाँ पे? चल, मेरा तो सपना रहा है स्कूल बस से आना जाना कभी। आगे बढ़े। चलिए, कौन कह रहा है बच्चा भैया ड्राइवर बन जाओ? आगे देखो, नॉमिनल अकाउंट समझ आ गया बेटे आपको? इसको लिख लीजिए जरा। कौन से होते हैं नॉमिनल अकाउंट? लिखो फटाफट से। दिख रहा है सभी को वहां से पीछे से? क्या अग्रिम नजर आ रहा है बच्चे? फॉर श्योर सर। हाँ जी, कितना हो गया आपका? आगे देखेंगे बेटे, क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट? पढ़ा सबने? वे अकाउंट जो जुड़े हुए, रिलेटेड हो किससे, संबंधित हो किससे? इनकम से, गेन से, एक्सपेंस से या लॉस से। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी अकाउंट एंड वेजेस एंड कन्वेंस अकाउंट एटसेट्रा। समझ आ गया बेटे सबको यहां तक? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा जरा। अच्छा, इसका गोल्डन रूल क्या होता है? लिखिए जरा, इसका रूल लिखिए। पिछले वाले का लिख लिया आपने? पर्सनल का नहीं लिखा? पर्सनल का कोई बात नहीं, लिख लो आप। तो पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा आपने? ये लिख लो, कोई बात नहीं। These account types are related to persons ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड हो। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लिख लेना। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहीं तक लिखना इसमें तो है ना। और टाइप्स भी लिख लेना, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हाँ जी बेटे, गोल्डन रूल लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट का। क्या रूल है? गोल्डन रूल पढ़ो जरा नॉमिनल अकाउंट में। कितने अकाउंट बताए नॉमिनल अकाउंट में? चार प्रकार के। कौन कौन से? एक्सपेंस के, लॉसेस के, इनकम्स के और गेन्स के। तो एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करना है? डेबिट। इनकम और गेन्स को क्या करना है विकांश? क्रेडिट। समझ आ गया बेटे? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। ठीक है, हो गया? डन। चल, अब इधर बताना जरा बेटे, सैलरी जो है ध्यान से बेटे, सैलरी सिर्फ सैलरी लिखा है। पहले तो बता दो एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस क्या है बेटे? अब बता दो इसके आगे डेबिट करूं या क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस
रेंट रिसीव्ड, डेबिट या क्रेडिट? क्यों? इनकम है। क्या होगी ये? समझ आ रहे बेटे? डेबिट क्रेडिट इज कोड वर्ड यू कैन से, है ना, ये एक तरीके का कोड वर्ड बोल सकते हो आप। तो ये आपको पता चल जाएगा, सैलरी के आगे डेबिट लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी क्या है, एक्सपेंस। क्या है सैलरी? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस को ही क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है। समझ आएगी बेटे यहाँ पे? पक्का शांतनु समझ आएगी? नेक्स्ट लास्ट लिखिए जरा, लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट रियल अकाउंट लिखिए जरा। These accounts are related to assets or properties. बस इतना ही। किसके अकाउंट? सारी की सारी संपत्ति के अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? लिख लिया बेटे सबने? लिख लिया? डन। अब देखो जरा, इन जनरल हम क्या बोल रहे हैं, असेट्स के अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हम? रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेकिन क्या सभी एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं? जैसे बिल्डिंग है, चलो, क्या बिल्डिंग एक एसेट है हमारी? एसेट मतलब, असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में फायदा दे, जैसे संपत्ति, है ना, असेट्स को क्या बोलते हैं हम? अपनी संपत्ति। तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में फायदा दे, दैट इज कॉल्ड द एसेट। क्या बोलते हैं बेटे उसे हम? एसेट। तो फरदीन बिल्डिंग भी हमारी एसेट है सैम? हाँ, ये सब हमारी एसेट है। ध्यान से बेटे, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं। अच्छा, बिल्डिंग का अकाउंट कैसा अकाउंट है? रियल। बिल्डिंग का अकाउंट कैसा अकाउंट है? क्योंकि एसेट अकाउंट है। विशाल, अभी मैंने आपको बताया था डेटर्स। डेटर्स मतलब वो लोग जिन्हें ठीक है, क्या बन जाते हैं हमारी? असेट। क्यों बन जाते हैं बताओ? क्योंकि हमें उनसे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। जिनसे भी पैसा आए, जिस भी चीज से, बिल्डिंग से ही फ्यूचर में कभी ना कभी पैसा आएगा, तो बिल्डिंग हमारी क्या बन जाएगी? एसेट। तो डेटर्स मतलब वो लोग जिन्हें हमने उधार में क्या बेचा है? माल बेचा है, गुड्स बेचे हैं, और अब उनसे क्या लेना बन रहा है? पैसा लेना बन रहा है। तो वो लोग हमारी क्या बन जाएंगे? असेट। लेकिन क्या डेटर के अकाउंट को आप रियल अकाउंट बोल सकते हो? जी नहीं। डेटर का अकाउंट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। डेटर मतलब कि कोई पर्सन जिससे हमें क्या लेना है? पैसा लेना है। और तो डेटर जो है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पर्सन का अकाउंट जो क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाता है? तो डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नॉट अ रियल अकाउंट। डेटर क्या है? एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट नहीं है। तो सारे एसेट के अकाउंट क्या नहीं होते? रियल नहीं होते। समझ आ रहा है आपको? कुछ अकाउंट, कुछ एसेट के अकाउंट क्या होते हैं शिवानी? पर्सनल भी हो सकते हैं। कुछ जो एसेट के अकाउंट है वो रियल होते हैं। सबको समझ आ गया बेटे? कुछ डेटर हो गया, या कुछ ऐसे अकाउंट हो गए जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हो, वो अकाउंट क्या नहीं कहलाएंगे? रियल अकाउंट नहीं कहलाएंगे। बाकी ज्यादातर जो अकाउंट है एसेट के, वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल, रियल ही कहलाएंगे। समझ आ गया बेटे आपको? कैश रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट का अकाउंट है। कि कैश से आपको कोई पर्सन है क्या? किसी पर्सन का है? नहीं। समझ आ रहा है आपको? डन हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो मुझे समझ, पक्का समझ आ गया बेटे? शांतनु समझ आ गया आपको? लिखो जरा, रियल अकाउंट। एसेट, एसेट में भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो एसेट आएगी या तो एसेट जाएगी। तो लिखो जरा, गोल्डन रूल लिखो इसका।
याद रखना सारे अकाउंट एसेट के रियल नहीं होते, ठीक है ना। इसका रूल लिखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। समझ आ गया दोस्तों, तीनों के रूल समझ आ गए बेटे आपको ये, पक्का। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, समझ आ गया बेटे। आओ अब इसके बेस पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। इधर आ जाओ बेटे ध्यान से। अब देखिएगा बेटे, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, ध्यान समझिए। अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट in which we learn that how we can ट्रांजेक्शन। समझ आ रहा है आपको। अब रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन, ध्यान से बेटे। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। मतलब क्या, जैसे सुरेश ने हमें गुड्स दिए और हमने सुरेश को क्या दे दिए, पैसे, तो हो गया लेन देन, हो गया ट्रांजेक्शन। चल आओ दोस्तों जरा आप एक बात देखते हैं। सुरेश पेड रुपीज 10,000, ठीक है। अब ध्यान से बेटे, यहां कुछ लेन देन हुआ है। सुरेश ने पहले हमसे कुछ लिया होगा और अब उसके बदले सुरेश ने आशीष हमें कितने रुपए दे दिए, 10,000। कितने रुपए दे दिए बेटे हमें, 10,000। यहां तक समझ आ गया सबको, अग्रिम समझ आ गया। चल अब जब सुरेश ने हमें 10,000 दिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं हर ट्रांजेक्शन के, हर लेन देन के दो पहलू, हर लेन देन के कितने पहलू, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। कम से कम दो अकाउंट क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। दो से कम अफेक्ट नहीं होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं। समझ आ गया बेटे आपको। चल आओ इसमें देखते हैं कौन से दो अकाउंट हुए। इधर चेक करो जरा, एक कौन सा अकाउंट होगा हमारा, सुरेश अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट होगा हमारा, कैश। ठीक है, पहले सुरेश को पहचान लेते हैं। सुरेश कौन है, पर्सनल। सुरेश कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया बेटे। कैश कैसा अकाउंट है, कैश एसेट का अकाउंट है, लेकिन क्या एसेट किसी पर्सन से रिलेटेड है, नहीं, तो रियल अकाउंट। कैसा अकाउंट है, सुरेश ने पे करा है तो सुरेश इज द रिसीवर, सुप्रिया गिवर। सुरेश क्या है, गिवर। एकदम प्रेशर में नहीं आना सुप्रिया की, हाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने अपना सोचना है, टाइम लेना है, ठीक है, फिर आंसर करना है। सुरेश क्या है सुप्रिया, यहाँ पे गिवर। सुरेश क्या है यहाँ पे, अग्रिम गिवर। चलो कैश क्या है यहाँ पे, रियल एसेट है ना। कैश आई है या कैश गई है, रियल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में दो होते हैं, गिवर और रिसीवर। रियल अकाउंट में आएगी कैश, मतलब एसेट आएगी, एसेट जाएगी। तो यहाँ पे एसेट आई है, एसेट गई है। बिजनेस के नजरिए से देखना है, बिजनेस के नजरिए से कैश आया है ना, मतलब एसेट आई है, तो इन, ठीक है। अब बताओ जरा, अब रूल चेक करो जरा, रूल क्या था बताओ, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट कम से। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और सुरेश अकाउंट को क्या करेंगे, बोलो क्रेडिट। सबको समझ आ रहा है बेटे। कैसे पहचाना किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे मैं लिख के बताता हूं आपको, ध्यान से बेटे। देखो कैसे लिखते हैं, लेन देन को अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। अब पहचान लिया, अब लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटे कैसे लिखेंगे। कैश अकाउंट, यहां छोटा सा डैश, यहां डेबिट, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटे DR, ठीक है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म कितनी होती है,
और यहाँ अमाउंट क्या हो गया 10,000। समझ आ गया बेटे आपको? कैश अकाउंट डेबिट कितने से, चाहो तो यहाँ पे भी आप छोटा सा क्या डाल सकते हो, डैश डाल सकते, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया डैश, कोई बात नहीं। अब जो क्रेडिट हुआ है उसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके कैश से नीचे से, यहां से नहीं शुरू करना बिल्कुल ना, थोड़ा सा गैप, टू सुरेश, पर्सनल है ना, सुरेश का, सुरेश अकाउंट कितना, समझ आ रहा है आपको? अब देखो जरा, जब कोई पर्सन ये पढ़ेगा तो वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है, कैश, एसी, डॉक्टर, वो तो नहीं समझ, लेकिन आप समझ जाओगे। आप कैसे समझोगे, आप समझ जाओगे कैश, ओ कैश है हमारी असेट, असेट मतलब रियल अकाउंट, असेट रियल अकाउंट, रियल का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे करा हुआ है इसे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जरूर कैश आया होगा, जरूर कैश, तो आप समझ गए ये बात। जैसे ही आपने देखा कैश अकाउंट डेबिट, आपके दिमाग में तुरंत चल गया कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारी एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया होगा। सुरेश, सुरेश है पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सुरेश क्रेडिट हो रखा है तो जरूर सुरेश गिवर होगा, तो सुरेश ने पैसा दिया होगा और हमारे पास पैसा आया होगा। आप तुरंत पहचान गए कि क्या लिखा है। समझ आ रहा है बेटे आपको? ये पूरी की पूरी एक कोडिंग है। क्या कोडिंग करना मुश्किल हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? साइंस वाले अपनी कोडिंग करते हैं, हम अकाउंट्स वाले क्या कर रहे हैं बेटे, अपनी कोडिंग कर। समझ आ रहा है बेटे आपको? इस कोडिंग की भी उतनी ही वैल्यू है बेटे। साइंस के इंजीनियर, मैं पोज कर दूं रिकॉर्डिंग छोड़ो, साइंस के इंजीनियर फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं, है कि नहीं? कॉमर्स में जिसको ये कोडिंग अच्छे से आती है, जिसकी जर्नल एंट्री पकड़ मजबूत है, वो कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेगा। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? हाँ, ना उसे ये रिक्शा रिक्शा चलाना पड़ेंगे, ठीक है, ठाक ठीक जॉब लग जाती है। लेकिन अगर आपकी क्या है, जर्नल एंट्री स्ट्रांग है। समझ आ रहा है बेटे आपको? इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, ये जो मैंने अभी भी आपके सामने लिखी, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम? जर्नल। आओ एक और करके देखते हैं, ध्यान से बेटे। हेलो, इधर बेटे, फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है बिजनेस। फॉर्म पेड ₹20,000 टू रमेश। फॉर्म ने कितने रुपए दिए बेटे? तो सबसे पहले तो दो अकाउंट पहचानेंगे, कौन कौन से? एक रमेश का और एक कैश। फॉर्म का नहीं आएगा क्योंकि कैश गया है ना हमारे पास से, धीरे धीरे पहचानोगे आप परेशान मत होना कि मैं पहचान नहीं पा रही है या पहचान नहीं पा रहा, यहाँ पे मैं धीरे धीरे पहचानेंगे, एक रमेश का और एक कैश का। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि फॉर्म के पास से कैश चला गया, धीरे धीरे आप पहचान पाओगे। रमेश अकाउंट, एक तो ये और एक कैश। रमेश क्या है बेटे, पर्सनल या रियल? पर्सनल। कैश क्या है बेटे? रियल। रमेश ने इस बार पैसा रमेश को मिला है, रमेश ने दिया है, तो रमेश इज द, और रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर के आगे आएगा डेबिट। कैश, कैश एसेट है, या तो आएगी या तो इन्हें आउट है इस बार, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, या व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बताओ? सबसे ऊपर लिखते हैं जो डेबिट होता है, रमेश अकाउंट, हाँ रमेश अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट है ना, रमेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, और कितना? समझ आएगा दोस्तों? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो? हेलो,
सबको समझ आ गया बेटे? चल एक और करके देखते हैं। देखो ये खुद से करना। दो अकाउंट मैं बता दूंगा, परचेज बिल्डिंग इन कैश। मानसी दो अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक बिल्डिंग अकाउंट, शाबाश। क्यों? वो तो मुझे पता है बेटे, कौन बोला? वेरी गुड, ये तो पता है, रूल से बताओ ना, रियल पर्सनल नॉमिनल। बिल्डिंग भी रियल है, रियल का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गो। तो बिल्डिंग आई है ना हमारे पास, तो बिल्डिंग इन है, कैश आउट है कि कैश गया है क्योंकि, है ना। तो जो इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, सो एंट्री कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो क्रेडिट होता है उसको कितना आएगा, जितना भी आएगा अमाउंट। ठीक है ना। ठीक है, 5 लाख। तो बिल्डिंग अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 5 लाख से। कैश अकाउंट कितने से आ जाएगा? समझ आ गया बेटे? ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे समझा दो बेटे। दिया समझ आ गया बेटे? शिवानी, बाकी बच्चों को समझ आ गया बेटे? डन। चल होमवर्क लिख लो आप जरा। ये देखिए, ये आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड। इसमें क्वेश्चन 1 करके आना है आपने। क्या है पढ़ो। आपने बताना है कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा। भर भर के गलतियां होंगी बच्चों से, कोई फर्क नहीं है, सारी गलतियां यहाँ पे सुधरवाई जाएंगी। समझ आ रहा है आपको? कुछ फर्क नहीं है, जितनी गलतियां होंगी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं करा दूंगा आपको सही, लेकिन आपने करके आना है। बोलो। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे 3:30 बजे, 3:45 तक आ जाएंगे। ठीक है, 3:30 बजे आते हैं तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास हो पाती है और अच्छी लंबी क्लास हो पाती है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपने करके आना है कल। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और